कि हम लोग विशेषण के बारे में कि विशेषण होता क्या है। ठीक है, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता बताएं। ठीक है, अर्थात वे शब्द जिनसे किसी भी संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता पता चल जाए। जैसे कि गाय लिखा हुआ है। ठीक है, गाय संज्ञा है। अब इसके बाद अपन लिखते हैं यहाँ पर सफेद गाय। कैसी गाय? सफेद गाय। ठीक है, तो सफेद गाय की विशेषता होगी, गाय कैसी है? सफेद। या काली लिख दें, या पीली लिख दें, या हरी लिख दें। ठीक है, तो वो विशेषता जो बता दे शब्द वो हमेशा विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब वो विशेषण जो है विशेषता भी हो सकती है, उसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। ठीक है, या उसकी मात्रा भी हो सकती है, या उसका तोल भी हो सकता है, या उसकी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी चीज़ जो किसी चीज़ की विशेषता यानी दूसरों से अलग कर दे उसे, वो हमेशा विशेषण कहलाता है। तो विशेषण की परिभाषा हो गई वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, इसके बाद में जो सवाल आता है कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए आपको कई जगह पर 5 प्रकार के, कई जगह पर 6 प्रकार के दिखेंगे आपको, लेकिन विशेषण केवल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो अगर प्रकार पूछ ले सवाल के अंदर कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अब सब होते कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब जो विशेषण गुण बता दे, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो उसका रंग हो, चाहे वो उसकी गंध हो, चाहे अवस्था हो, कोई सी भी ऐसी चीज़ हो जिससे उसका गुण पता चल रहा हो, वो हमेशा गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि अवस्थाबोधक या रंग, अच्छाई, बुराई, गंध, या आपके जो देख लीजिए रंग हो गया, आपका आकार या स्थान, इनसे संबंधित जो शब्द सारे आते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब वे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं? माप तोल से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? माप से या तोल अर्थात मात्रा से। अर्थात वे शब्द जो क्वांटिटी नहीं होती हो, जिनकी गणना नहीं होती हो, जो मात्रा में होते हो, नाप में हो या तोल में हो, जिन्हें गिन नहीं सकते हो, वे सारे शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला निश्चित। कौन सा? निश्चित। अर्थात जो निश्चित मात्रा बताए, जैसे कि 1 किलो चीनी, या आधा लीटर दूध, और दूसरा प्रकार जो होता है इसका वो होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं हो। ठीक है, जैसे कुछ चीनी लेकर के आना या थोड़ा दूध दे देना। ठीक है, तो जहां पर कुछ, थोड़ा, आदि शब्द आ जाए वहां पर हमेशा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार पढ़े हमने गुणवाचक विशेषण, जिसमें अवस्था, रंग, आकार, स्थान, अच्छाई, बुराई, गंध आदि संबंधित शब्द आ जाएं। जैसे कि अच्छाई से मतलब वह लड़का अच्छा है, बुराई संबंधित वह लड़का बुरा है, गंध से संबंधित जैसे मान लीजिए या रंग तो काली गाय, सफ़ेद गाय। ठीक है, अवस्था से संबंधित निरोगी व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति या रोगी व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद स्थान, जैसे कि कहीं पर किसी चीज़ कोई किसी जगह की चीज़ फेमस है, जैसे मान लीजिए जोधपुरी पोशाक फेमस है। ठीक है, तो वो जोधपुरी हो गया। या लखनऊ की कोई चीज़ में तो लखनवी। ठीक है, या जयपुर की कोई चीज़ फेमस है तो जयपुरी। तो जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाए वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक के अंतर्गत मात्रा, माप या तोल से संबंधित मात्रा। ठीक है, जैसे कि दूध, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते, चीनी को हम गिन नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें जिसे हम गिन नहीं सकते और जिसे हम माप या तोल के हिसाब से लेते हैं वो हमेशा परिमाणवाचक
विशेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार हुए अपने, परिमाणवाचक और गुणवाचक, और पढ़े थे हमने 4 प्रकार के। तीसरा प्रकार होता है संख्यावाचक। कौन सा? संख्यावाचक। संख्यावाचक से मतलब वे शब्द, वे विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बता दें। जैसे कि छात्रों की संख्या आ गई कि 10 छात्र बैठे हैं, 20 छात्र बैठे हैं। ठीक है, विद्यार्थी 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी संख्या वाली, गिनने वाली चीज़ें, जहाँ पर भी गिनने वाले शब्द आए, ठीक है, जिनकी गणना की जा सके। ठीक है, तो गिनने वाले शब्द हमेशा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और परिमाणवाचक के हिसाब से इनके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे आ गया कि 10 छात्र, ठीक है, तो 10 छात्र निश्चित है, फिक्स है, तो यहां पर तो क्या निश्चित संख्यावाचक। और आ जाए मान लीजिए कुछ छात्राएं, तो यहां पर छात्राएं पता नहीं कितनी हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, या जैसे मान लीजिए आ जाए 5-7 छात्राएं या 5-7 छात्र, तो ये भी अनिश्चित के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 5-7, ठीक है, फिक्स नहीं है, 5 है या 7 है, 6 भी हो सकते हो, तो ये अनिश्चितवाचक कहलाएगा। ठीक है, तो 3 प्रकार हो गए, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार जो इसका है, वो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। यह विशेषण एक ऐसा विशेषण है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम हमेशा संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि यह फल मीठा है, यह फल मीठा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर यहाँ पर यह, इसकी जगह फल नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा जाता दूसरा वाक्य, यह फल मीठा है और वह खट्टा, तो यहाँ पर ये तो होता सर्वनाम। ठीक है, ये तो क्या होता? सर्वनाम, और ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? संज्ञा के साथ। जो संज्ञा के साथ है वह तो सार्वनामिक विशेषण, और जो संज्ञा के स्थान पर आए वह सर्वनाम होता है। तो यह भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब जहाँ पर निश्चितता बता दे। संकेतवाचक या निर्देशवाचक, जिसके अंदर यह, वह, उस आदि वाक्य आ जाते हैं, आदि शब्द। ठीक है, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब जैसे कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक। जैसे कि कौन, कितने, ये हो गया प्रश्नवाचक। और चौथा प्रकार जो अपना बचता है वह बचता है संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब वे शब्द जो संबंध बताए। जैसे कि वह व्यक्ति जो कल आया था वह आज आया है। ठीक है, तो जो कल आया था, तो कल से संबंध बताया उस व्यक्ति का जो आज आया हुआ है, तो वो वाक्य हमेशा संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।